इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को बहुत डिटेल के साथ डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया कि अ प्लेन एट अ हाइट 300 मीटर, यानी कि डायग्राम में आप देख सकते हैं एक हमारे पास प्लेन है जिसे हमने पॉइंट ए का नेम दिया। इसकी ज़मीन से हाइट कितनी है? 300 मीटर। तो जो ज़मीन वाला पॉइंट है इसके हम सी का नेम दे लेते हैं। तो इन दोनों के दरमियान हमें बताया गया कि जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, ठीक है ना। तो ए से सी तक वाला डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 300 मीटर। इसी तरह नेक्स्ट हमें बताया गया कि ये जो पॉइंट हमारे पास ज़मीन पे बन रहा है जिसको हमने सी का नेम दिया है, ये एयरपोर्ट से 500 मीटर अवे है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हमारे पास एयरपोर्ट है इसको हम पॉइंट बी का नेम दे लेते हैं। और हमें बताया गया जो बी से सी का डिस्टेंस यानी कि इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है वो हमारे पास 500 मीटर आ जाएगा। अब बेसिकली ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है जिसकी हमने ए बी की वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो जैसा कि हम बी सी और ए सी की वैल्यू जानते हैं, तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड अप करनी है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जहाँ पे हमारे पास ए सी आ रहा है ना, ए और सी इकट्ठा आ रहा है, वहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप करनी है 300, ठीक है ना। तो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा 300, इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद जो हमारे पास ऊपर बी सी वैल्यू है ना, हम जानते हैं बी सी की वैल्यू है 500 मीटर। तो बी सी की जगह आ जाएगा 500 और इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब जो हमारे पास इक्वल की राइट साइड पे वैल्यूज़ है ना, यानी कि 300 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, इन दोनों का हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो 300 की जगह हमारे पास आ जाएगा 90,000 और जो हमारे पास 500 है इसका अगर हम स्क्वायर लें तो प्लस के बाद हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,40,000। अब क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड अप करनी है जबकि हमारे पास इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी के ऊपर जो स्क्वायर है इसको हमने बेसिकली ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड का अंडर रूट ले लेते हैं। तो जो हमारे पास ए बी का स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी साइड पे वैल्यूज़ हैं 3,40,000, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा। और हमारे पास ए बी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 100 और अंडर रूट के नीचे आ जाएगा 34। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें एक लैडर है यानी कि एक सीढ़ी है जो 17 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। और ये एक दीवार के साथ लगाई गई है। तो जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है लैडर की लेंथ है 17 सेंटीमीटर, या आप इसे मीटर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ए से बी जो लेंथ है ना ये लैडर है, ठीक है ना। और ए से सी जो लेंथ है ना ये वॉल है यानी कि दीवार है जिसके साथ ये सीढ़ी लगी हुई है। तो नेक्स्ट वाली लाइन में हमें बताया गया कि जो हमारे पास लैडर का यानी कि सीढ़ी का निचला हिस्सा है ना जिसको हमने बी का नेम दिया है, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ना ये दीवार से यानी कि सी पॉइंट से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। यानी कि बी से सी वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने दीवार की लेंथ चेक करनी है यानी कि ए से सी जो हमारे पास दीवार का डिस्टेंस है ना इसको हमने फाइंड अप करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमें डायग्राम गिवन है ये एक राइट ट्रायंगल है, तो हम इस पर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास ए बी आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। इक्वल के बाद हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह ए सी आ रहा है, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। और नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद बेस की वैल्यू जो हमारे पास बी सी है इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। तो हम ए बी की जगह 17 पुट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे ए सी को हमने फाइंड अप करना है, ये वैल्यू एज इट आ जाएगी यानी कि ए सी की जगह ए सी हम लिख लेंगे, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद बी सी की वैल्यू लिखेंगे 8 और इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। बेसिकली हमने ए सी की वैल्यू फाइंड अप करनी है तो इसको हम इक्वल की एक साइड पे लिख लेते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनको इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की थी ना,
वैसे ही हम यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे और फाइनली जो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसी तरह दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसकी ये जो हमें डायग्राम गिवन है, इसमें से हमने AD की वैल्यू फाइंड अप करनी है। ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं जो A से D तक वाला डिस्टेंस है ना, इसको हमने फाइंड अप करना है। तो दोस्तों बेसिकली जो ऊपर वाली डायग्राम थी ना, उसमें हमें पॉइंट L नहीं था गिवन, नीचे वाली डायग्राम में हमने पॉइंट L का इजाफा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास डिस्टेंस B से C तक है ना, वही हमारे पास L से D तक हम लेट करेंगे। यानी कि जो ऊपर वाली डायग्राम में हमें डिस्टेंस गिवन है B से C तक 6 किलोमीटर, वही 6 किलोमीटर हमारे पास L से D तक वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस D से C तक है ना, वही डिस्टेंस हमारे पास B से L तक होगा, यानी कि दोनों का डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगा। तो दोस्तों हमने ये फाइंड अप कर लिया कि जो हमारे पास LD है ये इक्वल है BC के, यानी कि दोनों का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। इसी तरह जो हमारे पास BL है वो इक्वल है CD के, और ये दोनों इक्वल है 3 किलोमीटर के। अब अगर हम AL को फाइंड अप करना चाहें तो आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम A से L तक जाना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा है A से B तक और नेक्स्ट वाला आ रहा है B से L तक। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल डिस्टेंस यानी कि AL आ जाएगा। तो हमारे पास A से B जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, इसी तरह B से L जो हमारे पास है वो 3 किलोमीटर है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो A से L डिस्टेंस आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 5 किलोमीटर। दोस्तों अब जो हमारे पास ट्रायंगल आई है ALD की, इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जगह AD आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल के बाद हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा AL का स्क्वायर। नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे और प्लस लिखने के बाद बेस की वैल्यू LD आ जाएगी, जिसका भी हम स्क्वायर लिखेंगे। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 7 और 8 को सिंप्लीफाई किया था, इसी तरह आप इसको भी सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो फाइनली जो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी √61।